आइए फर्ज करें कि सारी ऑपोजिशन लीडरशिप को जेलों में बंद कर दिया जाता है। करप्शन मुकदमात में फैसले उन सब के खिलाफ हो जाते हैं। मुल्क में ऑपोजिशन का कोई बड़ा लीडर न जलसे करता है न प्रेस कॉन्फ्रेंस। हर तरफ हुकूमत ही हुकूमत नजर आती है। नून लीग, पीपल्स पार्टी, जमीयत उलमा इस्लाम समेत 11 जमाती इत्तेहाद पीडीएम के हक में एक भी आवाज नहीं उठती। जो तहरीक इंसाफ चाहती है वही करती है। मुल्क में हिस्ब इख्तलाफ खत्म हो जाती है। फर्ज करें ऐसा हो तो क्या मुल्क के सारे मसाइल हल हो जाएंगे? क्या महंगाई, अफराते ज़र, बजट का खसारा, सर्कुलर डेट और कर्जों पर सूद का सिलसिला खत्म हो जाएगा? कोई भी बाहोश शख्स ये इकरार नहीं करेगा कि ऑपोजिशन ही की वजह से सारे मसाइल हैं। मसाइल तो पहले से मौजूद हैं और जब तक उन्हें हल नहीं किया जाता ये मौजूद रहेंगे। आइए बाकी दुनिया का जायजा ले लें। भारत में ऑपोजिशन है। रूस जैसे आमराना मुल्क में भी ऑपोजिशन की आवाज मौजूद है। जमहूरी ममालिक में जहां हुकूमत अपना काम करती नजर आती है वहां ऑपोजिशन भी पूरे जोर शोर से कार्य फरमा नजर आती है। हुकूमतें ऑपोजिशन की हुकूमत मुखालिफ सरगर्मियों को बर्दाश्त करती हैं और साथ ही साथ ऐसी गवर्नेंस करती हैं कि अवामी मसाइल हल हों। अवामी फलाह के नए नए मंसूबे पेश करने की कोशिश की जाती है। अफसोस यह है कि पाकिस्तान में हुकूमत ने हर मसले को हल करने की बजाय उसका ताना ऑपोजिशन को देने का वतीरा अपना लिया है। इससे वक्त तो टल जाता है मगर मसाइल के हल की तरफ पेशरफ्त नहीं हो पाती। आइए इस हुकूमत की 2 साल कारकर्दगी का जायजा लें और यह भी देखें कि ऑपोजिशन कहां तक इस हुकूमत की परफॉर्मेंस में रुकावट बनी। सच तो यह है कि ऑपोजिशन अपनी तकरीरों के अलावा ना तो हुकूमत की कानून साजी रोक सकी है। अदम एतमाद लेकर आई तो सेनेट में अक्सरियत के बावजूद ऑपोजिशन हार गई और हुकूमत जीत गई। इससे साफ तौर पर साबित होता है कि ऑपोजिशन सिवाय गीदड़ भभकियों के हुकूमत का रास्ता रोकने में कहीं भी कामयाब नहीं हुई। अगर यही सच है तो फिर हुकूमत कैसे ऑपोजिशन को अपनी कारकर्दगी ना दिखाने और मसाइल के हल ना होने का बहाना बनाकर दिखा सकती है? माह दिसंबर और जनवरी को अपोजिशन ने अपनी एहतजाजी तहरीक के फैसला कुन इकदाम के लिए तय कर रखा है। इन्हीं महीनों में लाहौर का जलसा होगा और फिर मामला लॉन्ग मार्च की तरफ जाएगा। हुकूमत की तरफ से अभी सिवाय पकड़ धकड़ के कोई हिकमत अमली नजर नहीं आ रही। तवक्को यह है कि लॉन्ग मार्च से पहले ही हर सूरत में मुज़ाकरात होंगे। बेहतर तो था कि हुकूमत और अपोजिशन किसी दबाव के बगैर मुज़ाकरात करते, मगर जब हुकूमत पर लॉन्ग मार्च का दबाव होगा तो उसे लाजमन मुज़ाकरात के लिए तैयार होना होगा। माजी के तजर्बों से साबित होता है कि सूबाई हुकूमतें लॉन्ग मार्च को रोकती नहीं बल्कि इस्लामाबाद जाने देती हैं और फिर सारा दबाव इस्लामाबाद और रावलपिंडी की एस्टेब्लिशमेंट पर आ जाता है कि वो कैसे इस मजमे को घर वापस भेजे। इसलिए इस बात का कभी इम्कान है कि लॉन्ग मार्च से पहले एस्टेब्लिशमेंट फरीकैन यानी हुकूमत और अपोजिशन को मजबूर करे कि वो ग्रैंड नेशनल डायलॉग के हवाले से मुज़ाकरात करें, क्योंकि अगर लॉन्ग मार्च वाकई होगा तो फिर सारा दबाव हुकूमत पर नहीं बल्कि तीसरे फरीक पर होगा। और तीसरा फरीक नहीं चाहेगा कि मौलाना खादिम रिजवी के मजहबी धरनों के बाद अब सियासी धरनों को खत्म करने के लिए भी वही मुज़ाकरात करें। तहरीक इंसाफ के अक्सरियती हामियों का ख्याल है कि मुज़ाकरात का मतलब अपोजिशन के लिए एनआरओ के सिवा कुछ नहीं। ये बिल्कुल गलत ख्याल है। मुज़ाकरात लेन देन और कुछ लो और कुछ दो की बुनियाद पर होते हैं। मेरे ख्याल में तो मुज़ाकरात का पहला नुक्ता हुकूमत की 5 साल मुद्दत पूरा करना होगा। गोया अपोजिशन को मुज़ाकरात के पहले मरहले में ही यह मानना पड़ेगा कि वो बाकी 3 साल तहरीक इंसाफ की हुकूमत को चलने देंगे। दूसरी तरफ हुकूमत को आइंदा इंतखाबात के हवाले से कानून साजी पर ऐसी पेशकश करना पड़ेगी जिससे अपोजिशन को यह एहसास दिलाया जाए कि उनका भी निजाम में हिस्सा है और अगले इंतखाबात में उन्हें मुनसिफाना तौर पर हिस्सा लेने का मौका दिया जाएगा। महंगाई, बेरोजगारी और अफराते ज़र ने लोगों का बुरा हाल कर रखा है। मसला सिर्फ यह है कि लोगों के जज्बात अभी उबाल की मंजिल तक नहीं पहुंचे। आमतौर पर कोई गैर मुतवक्को वाकया या हादसा लोगों के जज्बात को महमेज देकर भड़का देता है। हुकूमतों को इस मंजिल से खौफजदा रहना चाहिए, क्योंकि जब लोगों के जज्बात उबाल की सतह पर पहुंच जाते हैं तो फिर उन्हें ठंडा करना मुश्किल होता है। अमूमी तौर पर भी यह उबाल हुकूमत को उतार कर ही ठंडा होता है। तहरीक इंसाफ और वजीर आजम इमरान खान खुशकिस्मत हैं कि उनके खिलाफ मिडिल क्लास के जज्बात तो भरे पड़े हैं, लेकिन लोअर क्लास उनके इतने खिलाफ नहीं। आमतौर पर तहरीक का आगाज लोअर और पिसे हुए तबकात की तरफ से होता है और बाद में मिडिल क्लास इसमें शामिल हो जाती है। पिसे हुए वो तबकात जो पीपल्स पार्टी के पंजाब से गायब होने के बाद सियासी तौर पर बेआसरा हो गए थे, उन्हें कप्तान की गरीबों से हमदर्दी की आवाज पसंद आई है और यही इस वक्त तहरीक इंसाफ के लिए वाहिद सियासी मुस्बत इशारा है। इमरान खान के लिए मिडिल क्लास और कॉर्पोरेट क्लास की जो हमदर्दी थी उसमें कमी आई है, मगर गरीब तबकात में उनकी अपील बढ़ी है। बिजनेस मिडिल क्लास में इमरान खान अब भी गैर मकबूल है। दूसरी तरफ मुस्लिम लीग का अलमिया यह है कि उसका हामी वोटर वोट तो नून लीग को देगा, मगर वो पार्टी के लिए बाजार में निकलने को तैयार नहीं है। वो हल्की आवाज में नून लीगी दौर की तारीफ तो करेगा, लेकिन इमरान खान दौर के खात्मे के लिए अपनी दुकान एक दिन के लिए बंद करने को तैयार नहीं होगा। मुस्लिम लीग नून का वोटर यह चाहता है कि काश कोई ऐसा रास्ता निकल आए जिससे उनकी लीडरशिप की एस्टेब्लिशमेंट के साथ सुलह हो जाए, ताकि नून लीग दोबारा इक्तदार के घोड़े पर सवार हो जाए। मगर दूसरी तरफ उस वोटर का तजाद यह भी है कि उन्हें मजाहमती बयानिए के बावजूद पसंद नवाज शरीफ है। वो मफाहमती बयानिए के शहबाज शरीफ से हमदर्दी तो रखता है, लेकिन नवाज शरीफ को छोड़ने को तैयार नहीं। फर्ज करें कि यह सब कुछ ऐसा ही रहे तो फिर हालात तो नहीं सुधरेंगे, खराब ही रहेंगे।